तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि सिखाऊंगा कि आप कैसे 5 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज़ करके स्कैल्पिंग कर सकते हो गोल्ड में, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है स्कैल्पिंग करने के टाइम। ये वीडियो थोड़ी बहुत बोरिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो जो बताऊँगा वो आपके काम की चीज़ है। और अगर आपको जेन्युइनली स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट करना है डेली बेसिस पे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत कम है सब्सक्राइबर मेरे, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो को करते हैं हम चालू। तो देखो, सबसे पहले जो है ना, गोल्ड में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है या फिर व्हाटएवर किसी भी चीज़ में आपको स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, कम टाइम फ्रेम में, तो आपको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नंबर 1 है न्यूज़ आने से 1 घंटे पहले आपको कोई भी स्कैल्प प्लान नहीं करना है, और न्यूज़ जाने के आधे घंटे बाद भी कोई भी स्कैल्प नहीं करना है। ये चीज़ को कहीं पे नोट कर लो। और हाई वॉल्यूम जब भी मार्केट में हो तब स्कैल्पिंग मत करो, वहाँ पे आपका ऐसे लिट होगा ही होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो आप ले सकते हो अगर हाई वॉल्यूम में भी, बट मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम ट्राई करो कि जो है न्यूज़ के टाइम आप ट्रेड ना करो, स्कैल्पिंग मतलब ना करो, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि लोड साइज़ अकाउंट में आपको कितने अकाउंट पे कितनी लोड साइज़ लेनी है ये। तो देखो, मैं आपको बस पर्सनली बोलूँगा, और यही चीज़ आप फॉलो करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बनोगे स्कैल्पिंग, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। तो देखो, अपने अकाउंट का 2 to 3% मैक्सिमम आपको जो है रिस्क करना है पर स्कैल्प। और अगर आपने 5 स्कैल्प में भी टीपी हिट किया 1:2 के ट्रेड में, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो। तो ये पॉइंट को थोड़ा समझो, नोट कर लो कहीं पे पेन पेपर लिख के कि भाई मुझे अपने अकाउंट का 2 to 3% ही रिस्क करना है, उससे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थोड़ा बहुत आपको बोरिंग भी लग रहा होगा कि भाई क्या बता रहा है, ये सब तो पता ही है नॉल, ठीक है, बट फिर भी मेरा काम है बताना कुछ बिगिनर्स के लिए। तो चलो बिना किसी टाइम पास के हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, और मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में थोड़ी और चीज़ें। तो चलो फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कल ओपन कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू में आपको गोल्ड में 5 मिनट की टाइम फ्रेम ओपन करनी है। देन आपको जाना है इंडिकेटर्स में। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है वॉल्यूम। सबसे पहले आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, इसको अप्लाई कर देना है। अब देखो, वॉल्यूम की मदद से आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक ट्रेडर किसी की भी वीडियो उठा लो, सबसे पहले बोलेगा कि भाई वॉल्यूम ओपन कर ले अगर स्कैल्पिंग करनी है तो ठीक है, वॉल्यूम मत बोलना। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, ओके। तो देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या, देखो मार्केट जो है यहाँ से हल्का सा रिवर्सल लिया। अब देखो, सबसे पहले आपको वॉल्यूम में क्या देखना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या सीन है कि एक बढ़िया सी आपको बाइंग कैंडल दिखी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इस कैंडल ने क्या किया कि बॉडी के साथ 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसको ब्रेक किया, मतलब, ठीक है। अब दूसरी कैंडल है, उसको नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया हमें, तीसरी ने। और अब देखो, ये वाला जो लेवल था गोल्ड का, इसने जो है ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमें एक सेल्स जोन भी देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। मतलब कुछ सेलर आए होंगे जो ज़्यादा जल्दबाजी में होगी कि भाई यहाँ से एंट्री बना लेते फिर डाउन गिरेगा, तो उनको हल्का सा उनके ऐसे लिए और ऊपर की तरफ चल दिया। तो देखो, वॉल्यूम आपको देखना है कि जो ये कैंडल है इसका देखो वॉल्यूम यहाँ पे इससे ज़्यादा है, इसके बाद की कैंडल का, उसके बाद वाले की उससे भी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक बाई यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर आप देखेंगे तो हम लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे देखो ये वाली जो इसका वॉल्यूम है ये पिछली वाली से ज़्यादा है, और उसके अगली वाले का उससे भी ज़्यादा है। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे आराम से ऐसे, अगर जब भी सिचुएशन आपको देखने को मिले तो यहाँ पे ऐसा बाइंग जोन में आप जाओ, यहाँ तक का एसएल रहेगा और हमारा टिपे रहेगा 1:2 का, ठीक है। देखो, ये हो गया हमारा ट्रेड। तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो उसको और ऊपर खींच सकते हो, और ऊपर तक भी खींच सकते हो, बट ये पोजिशनिंग ट्रेड हो जाएगा, स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको बस 1:2 प्लान करना है, और दैट्स इट। अब देखो, वॉल्यूम में आपको बस एक ही चीज़ देखनी है कि जो करंट कैंडल है उसके बाद वाले कैंडल का वॉल्यूम उससे ज़्यादा होना चाहिए बाइंग साइड, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी ऐसा सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अब सेल में भी सेम चीज़ होती है, मैं आपको सेल में दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे को एक सेकंड। ये तो भाई आज सुबह का मार्केट है, बहुत खतरनाक सुबह सुबह हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम, तो इसके बाद वाली कैंडल में हल्का सा बाइंग हमने देखने को मिली, मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होने की ट्राई की गोल्ड ने। फिर उसके बाद वाले ने वॉल्यूम जो है पिछले वाले वॉल्यूम जो थे उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया ये वाली कैंडल ने। तो हम इजीली यहाँ पे शॉर्ट भी ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आराम से।
और हमारा एसएल जो रहेगा उसके ऊपर की कैंडल रहेगी यहाँ, यानी कि यहाँ तक का, ठीक है। और 1:2 टारगेट आराम से अचीव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो उसके बाद भी जो है मार्केट धीरे 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 गिर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम, अगर आप सेल लो या बाई लो, उसकी जो प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम जो रहेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, सेलिंग साइड हो या बाइंग साइड हो। तो ये चीज़ वॉल्यूम में आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। और अब बात कर लेते हैं हम ईएमए की। तो बहुत से लोग मतलब बोलते हैं ईएमए वगैरह यूज़ करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। बट आप ईएमए यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज करके आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एक सेकंड, ये लग क्यों नहीं रहा, ओके। तो इसमें देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पे देखो इसको ना नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये ईएमआई को क्रॉस कर दिया कैंडल ने, तो आप यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हो। देखो ये वही है एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बोला कि आप यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हो। तो दैट्स इट। ईएमआई अगर देखो यहाँ पे अगर बाइंग साइड भी इसने वो कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे भी एक बाइंग ट्रेंड बनता है 1:2, यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, वो है ईएमए में भी आप देख सकते हो या फिर वॉल्यूम में भी देख सकते हो। और न्यूज़ का ध्यान रखना है, लॉट साइज का ध्यान रखना है। दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। वॉल्यूम के ऊपर हमने बनाई थी ट्रेडिंग गोल्ड में स्कैल्पिंग के लिए। और दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।